25वीं सालगिरह पर पत्नी ने कहा, अब मैं जा रही हूँ। 25 साल, पूरे 25 साल एक साथ बिताए थे हमने। हंसी, आंसू, तकरारें, खामोशियाँ, सब कुछ साथ था। और आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह के दिन मैंने तय कर लिया था, अब मैं जा रही हूँ। राघव और मैं यानी माधुरी, हमारी शादी को 25 साल हो गए थे। हमारे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा आदित्य, जो अब बेंगलोर में एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, और हमारी बेटी जूही, जो दिल्ली में पढ़ रही है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट है। मैंने इन 25 सालों में क्या कुछ नहीं किया। बच्चों के लिए माँ भी बनी, दोस्त भी, और उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। राघव ऑफिस में व्यस्त रहते थे और मैं घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। बच्चों की फीस, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्यूशन, मैंने हर चीज अकेले संभाली बिना शिकायत के। कभी माँ की तबीयत बिगड़ी तो मैं अकेले अस्पताल भागी। कभी पैसे कम पड़े तो अपने गहने तक गिरवी रख दिए, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। अलमारी से अपना पुराना सूट निकाला, बाल सलीके से बांधे, हाथ में बस एक छोटा सा बैग लिया और बैठ गई सोफे पर चुपचाप। राघव ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है माधुरी, आज तो बड़ी तैयार लग रही हो। चलो बच्चों की याद में कहीं डिनर करते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा। उसे इस बार भी कुछ याद नहीं था कि आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। मैं हर बार की तरह चुप ही रही और बहुत शांत आवाज में कही, राघव, मैं जा रही हूँ। वो थोड़ा हंसे, कहाँ जा रही हो और ये सूटकेस क्यों? मैंने जवाब दिया, हमेशा के लिए जा रही हूँ। उनके चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा गया। माधुरी, ये क्या मजाक है? मैंने एक चिट्ठी उनकी ओर बढ़ा दी, पढ़ लीजिए, सब समझ आ जाएगा। अब राघव के हाथों में वो चिट्ठी थी और आवाज मेरे दिल की। राघव, शायद आपको ये कभी समझ नहीं आया, लेकिन मैं सब जानती थी। हमारी शादी के समय भी और आज भी आपके दिल में कोई और बसी थी। आपने कभी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन प्यार भी नहीं दिया। आपने बस साथ निभाया, जैसे कोई कर्तव्य निभाता है। जिस लड़की से आप शादी करना चाहते थे, वो जब दोबारा आपके ऑफिस आई और देर रात तक आपके साथ समय बिताने लगी, मैं तब भी चुप रही, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे कहीं टूट न जाए। अब आदित्य अपने पैरों पर खड़ा है, जूही भी अपने रास्ते पर चल पड़ी है। अब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी है राघव। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने मुझे धोखा दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने खुद को खो दिया था आपके लिए और अपनी जिम्मेदारियों के पीछे। अब मैं खुद को वापस पाना चाहती हूँ और अब मैं जा रही हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें नम थी, पर मैं अब किसी भी भावुकता में बहने वाली नहीं थी। मैंने बस इतना कहा, राघव, अब बच्चे आपके साथ हैं और मैं अब खुद के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने सूटकेस उठाया, दरवाजा खोला और बिना पीछे मुड़े चल दी। तो दोस्तों, क्या माधुरी ने सही किया? क्या एक औरत जिसने 25 साल तक बिना शिकायत के अपने परिवार को संभाला, उसका इतना हक नहीं कि वो एक दिन सिर्फ अपने लिए जी सके? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फाइंडिंग पीस विद आरती को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।